47 साल बाद आखिर कैसे जिंदा हो गया नासा का वॉयेजर 1। इसका मुख्य उद्देश्य सोलर सिस्टम के बाहरी प्लैनेट्स की स्टडी करना था। पहले यह बृहस्पति और शनि ग्रह की जानकारी देने के लिए भेजा गया था। हालांकि 47 साल बाद नासा ने फिर से संपर्क किया है। इसके लिए एक पुराना रेडियो ट्रांसमीटर का उपयोग किया गया, जो 1981 के बाद से कभी इस्तेमाल नहीं हुआ था। दरअसल नासा का वॉयेजर एक अंतरिक्ष यान अपनी लॉन्चिंग के 47 साल बाद एक बार फिर सक्रिय हो गया है। सोलर सिस्टम के बाहर अंतरतारकीय अंतरिक्ष से महत्वपूर्ण जानकारी पृथ्वी तक भेज रहा है। हाल ही में नासा के इस ऐतिहासिक यान के साथ संपर्क में कुछ दिनों की रुकावट आई थी, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इसे फिर से सक्रिय कर दिया है। नासा के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है। इस घटना में एक पुराना रेडियो ट्रांसमीटर काम में लिया गया, जिसका उपयोग 1981 के बाद से नहीं हुआ था। इस ट्रांसमीटर का उपयोग वॉयेजर 1 के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है और वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी राहत का कारण बन गया है। वॉयेजर 1 की ऐतिहासिक यात्रा वॉयेजर 1 को 5 सितंबर 1987 में लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य सोलर सिस्टम के बाहरी प्लैनेट्स की स्टडी करना था। पहले यह बृहस्पति और शनि ग्रह की जानकारी देने के लिए भेजा गया था, लेकिन इसके प्रदर्शन को देखते हुए इसका मिशन आगे बढ़ाया गया और इसे हमारे सौर मंडल की बाहरी सीमाओं से बाहर अंतरतारकीय अंतरिक्ष में भेजा गया। वॉयेजर 1 आज 15 अरब मील लगभग 24 अरब किलोमीटर की दूरी पर है, जहां यह हमारे सोलर सिस्टम की बाहरी सीमा, जिसे हेलियोस्फीयर कहा जाता है, के बाहर से डेटा भेज रहा है। वॉयेजर 1 पृथ्वी से इतनी दूर है कि इसके द्वारा भेजा गया संदेश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 23 घंटे लेता है। इसका मतलब है कि यदि नासा इसे कोई निर्देश भेजता है तो उस संदेश का जवाब आने में कुल 46 घंटे का समय लगता है। हाल ही में नासा ने इसे 16 अक्टूबर को एक कमांड भेजा था, लेकिन 18 अक्टूबर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। जब वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाया तो उन्हें यह समझ में आया कि वॉयेजर 1 का फॉल्ट प्रोटेक्शन सिस्टम सक्रिय हो गया था, जिसने इसे एक कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर पर स्विच कर दिया। फॉल्ट प्रोटेक्शन सिस्टम वॉयेजर 1 में फॉल्ट प्रोटेक्शन सिस्टम नाम का एक सिक्योरिटी सिस्टम है, जो जब भी किसी गंभीर तकनीकी समस्या का संकेत मिलता है तो खुद ही सक्रिय हो जाता है। यह सिस्टम जरूरी इक्विपमेंट्स को बंद कर देता है ताकि यान में ऊर्जा की खपत को नियंत्रित रखा जा सके। 16 अक्टूबर को आए कम्युनिकेशन बैरियर के कारण इस सिस्टम ने अंतरिक्ष यान को दूसरे यानी कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर पर स्विच कर दिया गया। यह स्थिति वैज्ञानिकों के लिए चुनौतीपूर्ण थी, क्योंकि वॉयेजर 1 में 2 रेडियो ट्रांसमीटर हैं, जिसमें से एक का उपयोग 1981 के बाद से नहीं किया गया। वॉयेजर 1 की वैज्ञानिक उपलब्धियां। वॉयेजर 1 ने अपने सफर के दौरान कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जानकारियां दी हैं। इसने बृहस्पति के चारों ओर एक पतला छल्ला खोजा और साथ ही 2 नए चंद्रमा थीबे और मेटिस की भी खोज की। इसके बाद इसने शनि के 5 नए चंद्रमा और जी रिंग नामक एक नया छल्ला भी खोजा। इन खोजों ने अंतरिक्ष विज्ञान में न केवल नासा बल्कि अन्य देशों के वैज्ञानिकों को भी प्रोत्साहित किया और हमारे सौर मंडल की बेहतर समझ भी दी है। तकनीक की असीमित संभावनाएं। वॉयेजर 1 की कहानी विज्ञान की असीमित संभावनाओं का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि किस प्रकार एक पुराने उपकरण का प्रभाव इतना विस्तृत हो सकता है कि वह दशकों बाद भी हमारे लिए नई जानकारियां ला सकता है। वॉयेजर 1 के माध्यम से नासा ने अंतरिक्ष विज्ञान की सीमाओं को और अधिक विस्तृत किया है और यह साबित कर दिया है कि तकनीक की सीमाओं को पार कर विज्ञान की नई ऊंचाइयों को छूना संभव है।